हेलो। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का 7 तारीख का शायद फर्स्ट शिफ्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। और सभी को गुड इवनिंग। पीयूष चौधरी गुड इवनिंग, धीरपाल वर्मा गुड इवनिंग, उमाकांत गुड इवनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर, जो 1 मिनट में क्वेश्चन लगाने की एक होड़ होती है, उसमें आप लोग एक सिस्टमेटिक वे में आंसर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कोशिश करें कि आंसर हमको जल्दी से जल्दी देना है। बस। अनूप अवस्थी गुड इवनिंग। सभी लोग 1 मिनट का समय है, 1 मिनट बाद हम आपको क्वेश्चन देने स्टार्ट कर देंगे। और जिस किसी का पेपर हो जा रहा है तो वो एक बार ज़रूर बताए कि पेपर कैसा हुआ, क्या इससे प्रॉफिट मिला, क्या नहीं मिला। ये सब चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करते रहें। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, 1 मिनट का टाइमर लगा होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, देन क्वेश्चन को हम बताएंगे। स्टार्ट। हेलो संतोष जी, सोनाली जी नमस्ते। पीयूष चौधरी 8, वेरी गुड। पीयूष चौधरी कह रहे हैं 8, वेरी गुड। अनूप अवस्थी 8, संजौली चौरसिया 8, वेरी गुड। 1 मिनट के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन लगा दिया है। क्या इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत है? धीरपाल वर्मा 8, वेरी गुड। उमाकांत 8, वेरी गुड। ज़्यादातर लोगों के आंसर आ चुके हैं। अमर सिंह 8, वेरी गुड। क्या इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत है? संतोष जी 8, नो सर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। जैसे भी आपको अगर लगे कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप बिल्कुल डिस्कस करिए और कहिए सर बता दीजिए, तो हम, अगर एक स्टूडेंट भी बोलेगा बता दीजिए तो हम जरूर बताएंगे। गुड इवनिंग प्रतिभा। अमर सिंह सी 15 और 17, ठीक। धीरपाल सी, पीयूष चौधरी बी,
पीयूष चौधरी बी, उमाकांत बी, संजौली चौरसिया बी, अनूप अवस्थी बी, धीरपाल वर्मा बी। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। दो विषम संख्याओं का वर्ग यानी एक ऑड का स्क्वायर प्लस दूसरे ऑड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 56। तो हम एक चीज समझें कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। तो इस क्वेश्चन में यूनिट पर क्या है 6। अगर यूनिट पर 6 है तो हम सारे ऑप्शन को ट्राई कर लें किस यूनिट पर 6 जा रहा है। तो देखते हैं 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो यहाँ तो यूनिट पर 1 आएगा, यहाँ पर यूनिट पर 9 आएगा। 9 और 1 क्या बना देगा 0, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया है 13 और 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रिका 9, 5 25, तो कितना लिखा है 56। 3 त्रिका 9 और 5 25, 9 5 14, 4 अमर सिंह 13 15। 15 और 17 देखते हैं। 15 और 17, 5 25 7 49, 9 5 14, 17 और 19 देखते हैं। 7 49, 9 9 81, 0। तो कितने लोगों का बी आया था। अच्छा अंतर पूछा है, ठीक, यहां पर अंतर पूछा है और अंतर पूछा है तो यहां पर 9 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 8, यहां पर 9 और यहां पर 5, तो 9 और 5 का अंतर, क्योंकि यहां पर हमने थोड़ा मिस कर दिया पढ़ने में, जो लिखा है वो एक्चुअली में लिखा है, यहां पर थोड़ा पढ़ने में मिस हो गया। लिखा है विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर किया है, अंतर, डिफरेंस। सोनू प्रसाद गुड इवनिंग। डिफरेंस पूछा है तो विषम संख्याओं का पता लगाओ। अगर हमसे डिफरेंस पूछा है तो हम ऑप्शन से ही फिर से ट्राई करेंगे। 11 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो क्या हो जाएगा 11 का 121, 13 का 169। डिफरेंस करके देख लीजिए, नहीं तो यूनिट डिजिट पर सेट कर लीजिए। जो आपका आए आंसर बी इसमें सही होगा। 13 इंटू 13 का 169 और यहाँ पर कितना है 15 का 225, और डिफरेंस देख लेंगे इन दोनों का तो आपको पता चल जाएगा कितना आएगा। क्लियर? ऑप्शन से लगा सकते हो किसी से भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आता होगा। बिल्कुल 13 15 आएगा। धीरपाल 28। ठीक, टाइम अप। चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल।
स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना, अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष कम है, स्वाति की आयु से 2 वर्ष कम है, स्वाति की आयु से 2 वर्ष कम है। या तो आप ऐसे लिख लीजिए या तो आप ऐसे लिख लीजिए, फिर से देख लीजिए। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 कम है, स्वाति की आयु से अपर्णा का 3 गुना कितना कम है? 2 कम है। अनिल जायसवाल का आया है 18। चलिए देखते हैं, 2 कम है। थोड़ा अगर इसमें ऑप्शन होते तो आपको ज़्यादा फायदा मिलता, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा। क्लियर? तो अब क्या बोला है? स्वाति की आयु बताइए, स्वाति की आयु बताइए। ठीक है, तो यहां पर हम स्वाति का मान रख दें। स्वाति का मान कहां से निकलेगा? यहां से। तो स्वाति इज इक्वल टू 2 + 3a, यही तो होगा स्वाति का मान। स्वाति का मान इसमें पुट कर दो। अगर हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? हमको मिलने वाला है 2 + 3a इंटू a इज इक्वल टू 120। हमको मिलने वाला है s का मान जो यहाँ लिखा हुआ है 2 + 3a इंटू a इज इक्वल टू 120। मल्टीप्लाई करिए, 2a + 3a² बराबर 120। इसको सेट कर लें एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन में, 3a² + 2a - 120 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही हमने इसको सेकेंड डिग्री में बनाया तुरंत हम इसके फैक्टर कर दें। फैक्टर करेंगे तो कितना? 120 गुणा 3 360। 360 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे क्या आ जाए? 2। तो 360 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे? एक तो 18 होगा और दूसरा 20 होगा। एक तो 18 होगा, दूसरा 20 होगा। यहाँ पर साइन है माइनस का, तो बड़ा वाला माइनस हो जाएगा, छोटा वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ पर a का जो कांस्टेंट है वो कितना है? 3, और इसका भी 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से इसको काटो तो 6। ये तो नेगेटिव है, इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब हमसे पूछा है स्वाति की आयु, तो स्वाति की आयु पूछी है तो इसमें फिर से पुट कर दो। स्वाति इंटू ए का मान कितना? 6 इज इक्वल टू 120। तो स्वाति इज इक्वल टू 6 से काट दीजिए 20। तो स्वाति की उम्र कितनी है? 20 साल। स्वाति की उम्र कितनी है? 20 साल। किसी को इसमें प्रॉब्लम? अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो ये जो वैल्यू लिखी है वो हम यहाँ लिख देते हैं -20/3। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन होते तो और बेटर होता। आप वीडियो रिपीट करके देख लो, अब तो मैंने साफ भी कर दिया ये सब।
वीडियो एक बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। जैसे ही हम बोले तुरंत बोला करो कि बता दीजिए एक बार और। अनूप अवस्थी 12,500, वेरी गुड। योगेंद्र कुमार 1250, सोनू प्रसाद 12,500। सेशन को लाइक भी करते जाएं। उमाकांत 12,500, कविता वर्मा 12,500। धीरपाल जी ने अपना आंसर डिलीट कर दिया है। 12,500। एक बार हम आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करवा चुके हैं फार्मूले पर। हमने आपसे बोला था 2 साल की कभी भी बात कर दे और डिफरेंस किसका हो, CI माइनस SI, और जैसे ही डिफरेंस होगा तुरंत हम ले लेंगे PR² अपॉन 100²। तुरंत आपका आंसर लग जाएगा और कोई समस्या नहीं होगी इसमें, तुरंत आंसर लग जाएगा। CI माइनस SI इज इक्वल टू PR² अपॉन 100²। कोई समस्या? आप इसमें वैल्यू रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। पाँच 500/3 सोनू प्रसाद, अनिल जायसवाल 125, अमर सिंह 85। चलिए देखते हैं, क्योंकि सभी लोगों के आंसर डिफरेंट हैं। उमाकांत 125, धीरपाल वर्मा 125, सोनाली चौरसिया बता दीजिए। देखिए एक परीक्षार्थी 65% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक पास से कम पाता है। जब ये पास होता जब इसको 20 और अंक मिल जाते। ये पास कब हो जाता है, जब इसको 20 अंक और मिल जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या, दूसरा व्यक्ति जो था वो 80% अंक पाता है, जो पास होने से 5% अधिक है, जो पास होने से 5% अधिक है। तो यहां पर भी तो ये पास हो गया। अगर वो 5% कम नंबर पाता तब भी तो वो पास हो जाता। अगर वो 5% अंक पाता तब भी वो पास हो जाता। तो हो गया 65% प्लस 20 इज इक्वल टू 75%। तो परसेंट का डिफरेंस कितना, 10%, और 10% इज इक्वल टू वैल्यू कितनी,
20। अगर 10% की वैल्यू 20 है तो मार्क्स अपने आप में 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी? 200। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 200। सोनू प्रसाद जी 200 आपका सही आंसर है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। ऐसे क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। सरल क्वेश्चन था। कविता वर्मा 200, वेरी गुड। लगाइए अगला क्वेश्चन। वेरी गुड सोनू प्रसाद 2, योगेंद्र कुमार 2, पीयूष चौधरी 2, उमाकांत 2, अजय 2, प्रियांशी सिंह 2, संजौली चौरसिया 2, अजय 2, कविता वर्मा 2। क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? क्या इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है? नहीं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। जी धीरपाल वर्मा 1, पीयूष चौधरी 96,000। हाँ ठीक है पीयूष चौधरी, वेरी गुड। 192,000 सोनू प्रसाद। चेक करिए आप अपना फिर से आंसर। हाँ बाकी लोगों का सही आ रहा है। इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है, इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। लोगों ने कमेंट भी किया नहीं बताने की ज़रूरत है सर। चलते हैं तो फिर अगले क्वेश्चन। बता दीजिए सर, रुक जाइए 1 मिनट। अगले क्वेश्चन पे हम थोड़ी देर में जाएंगे। कह रहा है कि 5 वर्ष में सीआई से कोई धन डबल हो जाता है। तो आप ध्यान रखना सीआई का कॉन्सेप्ट। अगर कोई धन डबल हो रहा है कितने साल में? 5 साल में। तो सीआई का कॉन्सेप्ट होता है हर 5 साल में फिर वो दोगुना होगा। तो अब 2 से अगर 4 होगा तो भी उसको 5 साल लगेंगे। 4 से 8 होगा तब भी उसको 5 साल लगेंगे। तो टोटल साल कितने होगा? 5
10 और 15। तो जब 15 हो गए तो शुरुआत में धन कितना था? 1। अगर शुरुआत में धन 1 था तो अब कितना हो गया? 8। तो उसी हिसाब से शुरुआत में धन था हमारे पास 12,000, शुरुआत में धन था हमारे पास 12,000 और अंत में धन हो गया हमारे पास 12 अट्ठे 96,000। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। अमर सिंह 525, वेरी गुड। क्या इस क्वेश्चन को डिस्कस कराना है? अभी तक एक ही लोगों का आंसर आया है। क्या इस क्वेश्चन को डिस्कस कराना है? आप क्वेश्चन को लगाइए। अनुपस्थिति 500। कोई भी पेपर दे रहे होंगे तो आपको प्रॉफिट देगा। कोई भी क्वेश्चन होगा 525 500। देख लेते हैं कुछ लोगों का अगर इसमें कंफ्यूजन है तो क्रय मूल्य पर मान लेते हैं क्रय मूल्य कितने परसेंट? 100%। क्रय मूल्य पर 5% प्रॉफिट होता है तो सीपी कितना? 105%। सॉरी, सीपी है 100%, एसपी कितना? 5%। अगर वो कह रहा है कि 50 रुपए की कमी हो जाए, कितने रुपए की कमी हो जाए? 50 रुपए की। अगर 50 रुपए की कमी हो जाए तो उसको 5% हानि होती है। 5% हानि होती है तो 95%। देन यहाँ से यहाँ तक आने में हमको कितना परसेंट लग गया? 10%। और 10% की वैल्यू कितनी? 50। तो 1% की वैल्यू कितनी? 5। तो प्रारंभिक एसपी, तो प्रारंभिक एसपी 105 और 1% का मान 5, तो 105% का मान कितना? 525 रुपए। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। सात।
बाकी लोग आंसर दीजिए। 7 + 4√3, वेरी गुड। 7 + 4√3, इसका भी आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का, बन आ रहा है अनूप अवस्थी का। चलिए देखते हैं। P का मान दिया है, Q का मान दिया है, बन कैसे आ सकता है जब साइन चेंज हैं? साइन सेम होते तब बन आता। तो P/Q पूछा है हमसे, क्या पूछा है? P/Q। तो P का मान दिया है 2 + √3, Q का मान दिया है 2 - √3। परमेयकरण कर दीजिए और परमेयकरण आ जाएगा आपका इंटू 2 - √3 अपॉन 2 + √3/2 + √3, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। तो ऊपर बन गया a + b का होल स्क्वायर, ऊपर बन गया a + b का होल स्क्वायर, नीचे बन गया a - b a + b। तो a - b a + b क्या होता है? a² - b²। तो नीचे आ गया 1। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। a² + b² + 2ab। तो a² 4, b² 3, तो 4 × 3 = 7। 2ab 2 दूनी 4 √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 + 4√3। वेरी गुड। जितने लोगों ने कोशिश की आंसर देने की, बहुत बढ़िया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, और कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी हम आंसर दें। किसी का नहीं आया? बताना पड़ेगा क्या इस क्वेश्चन को? वैसे इतना टाइम टेकन नहीं था ये क्वेश्चन। 20√3 नहीं, देखिए क्वेश्चन को। 60 मीटर ऊंची इमारत एक टावर से, 60 मीटर ऊंची इमारत एक टावर से, ये है टावर। एक टावर से 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसे ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, एंगल बन गए। ठीक, देखिए आराम से समझेंगे, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। तो टावर की ऊंचाई, इसकी हाइट पूछी है और इसकी हाइट हमको दी हुई है। अब देखो, इसको हम लगाएंगे रेशियो मेथड से। कोई tan थीटा नहीं, कोई कुछ नहीं, रेशियो मेथड। अगर हम पूरे ट्रायंगल को ले लें, पूरे इधर इस पॉइंट को
इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं इस वाले में, समझना। इस वाले ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल कितना 60 डिग्री। और tan 60, tan में क्या होता है लंब बटे आधार। तो अगर tan 60 है तो tan 60 का मान कितना होता है √3 अपॉन में कितना 1। तो लंब हो गया √3, आधार हो गया 1। अगर आधार 1 हो गया तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई √3। ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई √3 और आधार कितना हो गया 1। आंचल सिंह सही आंसर। अब हम लेते हैं इस ट्रायंगल में। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें जो मीनार के ऊपर से बना हुआ है, जो मीनार के ऊपर से बना हुआ है, अगर हम इस ट्रायंगल को लें तो इस ट्रायंगल में कोण कितना 30 डिग्री और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो फिर लंब और आधार, तो लंब कितना 1, आधार कितना 3। तो ये जो लंब हो गया वो कितना हो गया 1 और जो ये आधार हो गया वो कितना हो गया √3। तो इस पूरे फिगर में ये बात कॉमन है, तो इसके रेशियो भी बराबर होने चाहिए थे। तो यहाँ पर तो है √3, यहाँ पर है 1, तो इसको क्या बना लो √3। तो इसके रेशियो में जो साथ में था उसमें भी गुणा होगा, तो √3 इंटू √3 3। अगर ये पूरा 3 है तो अगर ये 1 है तो ये कितना 2। अगर ये पूरा 3 है और ऊपर वाली वैल्यू 1 है तो नीचे वाली ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 3। तो इस 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है 60। अगर 3 रेशियो की वैल्यू 60 है तो एक रेशियो की वैल्यू 20 और एक रेशियो की वैल्यू 20 है तो दो रेशियो की वैल्यू कितनी 40। और जो हमारी टावर की हाइट है वो कितनी हो जाएगी 40, क्योंकि जो स्टोर रेशियो है वो इसी के तो बराबर है। तो आंसर हो गया हमारा 40। सब लोगों का 20 आ रहा था लेकिन हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40। 20 किसकी हाइट आएगी 20 इतनी हाइट आएगी यहां से लेके यहां तक एक रेशियो। बड़े अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन किए हैं। कहीं आपको ऐसा लगे कि नहीं तो एक बार पेपर पे आप इस टाइप से करिए, रेशियो मेथड से सवाल लगाने में जल्दी भी लगेगा और प्रॉफिट भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वन 154, वेरी गुड 154। बिल्कुल हमने फिर वही बात की थी, अगर मैंने आपको ध्यान हो, जिसने अगला सेशन पूरा देखा हो तो हमने एक टेबल बनवाई थी जिसमें हमने सर्किल की रेडियस
परिधि और क्षेत्रफल की बात की थी। तो हमने कहा था अगर रेडियस 21 हो, अगर रेडियस 21 हो तो परिधि होती है 132 और एरिया होता है 1386। इतनी बात क्लियर थी। आयुषी 49। देखते हैं, अब बोला गया एक ऐसा त्रिज्यखंड जिसका एंगल 40 डिग्री है, जिसकी रेडियस 21 है। अगर हम कह रहे हैं ये पूरा सर्किल है, ये पूरा सर्किल है जो 21 रेडियस का है, तो एरिया कितना 1386, जो कि वैल्यू होगा डिग्री में 360 डिग्री। तो हमसे कितने डिग्री की वैल्यू पूछी है? 40 डिग्री की। 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 चार 13, 9 पचे 45, 9 चौको 36। आंसर 2 सेकंड में आ जाता है 154। सभी लोगों का आया लेकिन लेट आया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। साठ डिग्री। अनूप अवस्थी 60, अमर सिंह 30। और लोग आंसर दें। आंचल सिंह 30 आएगा। संजौली चौरसिया 30। उमाकांत 30 डिग्री। लगभग लोगों का ये आंसर आ गया है। क्या किसी को बताने की ज़रूरत है? क्या किसी को बताने की ज़रूरत है? ठीक, वेरी गुड। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। बी, सी। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं, कंफ्यूजन बना रहेगा क्योंकि, और अगर हम डिस्कस कर लें तो क्या लिखा है?
61/256। दूसरा नंबर है 121/512। तीसरा नंबर है 51/128। चौथा नंबर है 9/32। सी 51/128। सी। हाँ बता दें, चलिए देखिए, अगर हम इसके बेस को सेम कर लें, अगर हम इसके बेस को सेम कर लें तो हम जो ऊपर वाली संख्या है उससे आंसर दे सकते हैं। तो ये सब किसी ना किसी वैल्यू के मल्टीपल हैं। तो 512 2 की पावर, 128 2 की पावर, 32 2 की पावर, 256। 32 2 की पावर कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512 है, सब 2 की पावर में। तो इनको बराबर ही कर लें। बराबर करने के लिए इसको 512 बनाओ, तो 156 दूनी 512, 61 दूनी तो 2, 6 दूनी, ऊपर 122 नीचे 512, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें देख लीजिए 128 दूनी 256 दूनी 212, 4 से गुणा, 4 से इसमें भी 204। लेकिन यहां पर हमें ज्यादा गुणा करना है, कितने का, 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का, और 16 का गुणा करो इसमें तो 16 9 कितना हो जाएगा, 128 दूनी 256 दूनी 512, ठीक, 16 9 कितना, 144। अब हमें बतानी है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या साफ साफ आपको दिख रही है, कौन सी, सी। बहुत लोगों ने आंसर सी दिया था, वेरी गुड। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। बारह हजार, 75,000। इस क्वेश्चन को बताना है। इस क्वेश्चन को बताना है। सभी लोगों का आंसर 75,000 आ गया है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर।
30, 45, 30, 45 डिलीट हो गया। अकरम खान आज आप बहुत देर में आए हैं। उमाकांत 30, निकिता श्रीवास्तव 30, संजौली चौरसिया 30। गुड इवनिंग। लेकिन जब आप आए हैं तो हमारे जाने का समय हो चुका है। पीयूष चौधरी 13, सोनू प्रसाद 30, धीरपाल वर्मा 30। क्या इस क्वेश्चन को डिस्कस कराने की ज़रूरत है? अगर आपको लगता है तो आप एस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। आंचल सिंह 30, सर ओके, कोर्ट में लेट हो गया था आज, कोई बात नहीं। नो सर, नो सर, नो। आंचल सिंह नो। वेरी गुड। हम लोगों ने आज लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन पे हम पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जितने क्वेश्चन मिलेंगे। किसी को ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। हाँ बिल्कुल, धीरपाल वर्मा नो। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।